कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। कल राजकुमार जी ने पूछा कि हमें कोई उदाहरण दे के समझाओ कारण शरीर का। आज उदाहरण से बता रहा हूं। आपका आम खाने का मन है, आम का पेड़ लगाने का मन है, तो आप मिट्टी में आम की गुठली बोओगे कि जामुन की गुठली बोओगे? अगर आम की गुठली बोओगे तो आपको पक्की श्रद्धा और विश्वास होगा एक दिन ये पेड़ आम लगेंगे। सब नोट करो, आम के गुठली से ही आम का वृक्ष बनता है। इसी प्रकार ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आत्मा से ही परमात्मा का प्रेम होता है। जब गुठली तो बोई शरीर की, मन में तो भरा शरीर माता पिता। अब मन में मन बेचारा क्या करे? जब कारण ही गलत हो गया, गुठली गलत बो दी, हम जामुन की गुठली बोकर आम का इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? हम मान तो रहे हैं शरीर, खूब मंदिरों में जा रहे हैं, खूब सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, और कुत्ते बिल्ली गधे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया नहीं, हमने समझा नहीं। अब समझ में आ गया राजकुमार जी? कल आप पूछ रहे थे, उदाहरण दे के बता रहा हूं कि जिस चीज का पक्का ज्ञान होगा उसी का मन बुद्धि बनेगा। अब ध्यान से सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मैंने गोपियों को संदेश दिया कि मैं लौट आऊंगा, मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे। शबरी को गुरुजी ने कहा तेरे घर राम आएंगे। आप सब भी शबरी हो, आप सब भी गोपियां हो। क्या मतलब? अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए, आप बताइए, शबरी की आत्मज्ञान ना होता तो भगवान का इंतजार करती हो? गोपियों को आत्मज्ञान ना होता तो ये गोपियां अपना घर परिवार सब लात मार के भागती। आप और हम लोग क्यों नहीं छोड़ के जा पाते? नहीं नहीं, हमारे घर में 4 रिश्तेदार आ गए हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या कारण है? क्योंकि हमें कारण शरीर का नहीं पता। अरे इतना जानते हो, एक दिन जब ये शरीर तुम्हें छोड़ देगा, यही जिनके लिए तुम भगवान को नहीं पा रहे हो, ये सब तुम्हें जलाने जाएंगे, ये सब तुम्हें फूंक के आएंगे। तुम भगवान को छोड़कर, श्रद्धा विश्वास को छोड़कर इन पर आमदा हो। बड़ा ताज्जुब होता है। लोग बाग शरीर के लिए टाइम है हमारे पास में, भगवान के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मैं सोचता हूं कारण क्या है? कारण माने
कारण शरीर का ज्ञान नहीं है, बस इसलिए भगवान के लिए टाइम नहीं है। अगर हम अपने को आत्मा मानते तो 24 घंटे गोपियों के पास परमात्मा के लिए समय है। आप बताओ कैसे गोपी गीत समझोगे कि गोपियां अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ के भागी थी, क्योंकि उन्हें कारण शरीर का पता था, आत्मा का ज्ञान था, परमात्मा के लिए दौड़ी थी। और आप हम लोग ममता मोह आसक्ति के लिए दौड़ते हैं और सब झूठ बोलते हैं। कोई किसी को भगवान से प्रेम करने से नहीं रोक सकता। सब झूठ बोलते हैं, मेरे को पति ने रोक लिया, मेरे को बेटे ने रोक लिया, मेरे को मम्मी ने रोक लिया, मेरे को भाई ने रोक लिया, सब झूठे हैं। आप बताइए, कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह के अंदर गंदगी डाल सकता है? कभी नहीं डाल सकता। अब ध्यान से सुनो, भगवान ने सिर्फ एक बात कही, आवेंगे, आऊंगा, मिलेंगे। हमारे सीतारामाचार्य जी ने भी यही लाइन कही। मैं कल विचार कर रहा था, सीतारामाचार्य जी ने यही तो कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। कौन किससे मिलता है, कभी हमने सीतारामाचार्य जी से पूछा नहीं। अब वो किसको बताएं देह में कौन किसको मिलेगा? अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो परमात्मा मिलेगा। अब हमें तो देह का ज्ञान है, हमें संसार का ज्ञान है। अब किसी से पूछ के देखो, अपने पीयर के 50 मेंबरों की लिस्ट बता देंगे 1 मिनट में। हमारे दादाजी कितने भाई थे, हमारे पिताजी कितने भाई थे, हमारे पड़ोसी कौन कौन थे, हमारी मौसियाँ कितनी हैं, हमारी चाचियाँ ताई कितनी हैं। भगवान के लिए पूछो तो कुछ याद नहीं है। कारण क्या है? अपना ज्ञान नहीं है। गोपियां आत्मज्ञानी थीं, उनका कारण पक्का था, इसलिए भगवान। इतना तो भगवान की पत्नियां अधिकारिणी बनी, उन्हें भी कारण ज्ञान नहीं था, उन्हें भी कारण शरीर का नहीं पता था। जो युक्ति है, ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से, मैं आऊंगा। यही संदेश शबरी से उसके गुरु मतंग ऋषि ने कहा, तेरे घर राम आएंगे। और यही संदेश, ध्यान से सुनो, सीताराम आचार्य जी ने अपने संपर्क में आने वाले सब शिष्यों से कहा, सबसे कहा। लेकिन कौन आज तक समझ सका? इस देह में हरि मिलत है, उसके लिए कोई लालायती नहीं है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है। क्यों? कारण क्या है? आत्मा का ज्ञान नहीं है। आपके हमारे सबके हृदय में भगवान की बांसुरी तो बज रही है, लेकिन हम अपने हृदय में जाएं तो सुने ना। हम हृदय में जाते ही नहीं, हम अपने कारण को जानना ही नहीं चाहते। अनहद बाजत बांसुरी, भगवान की बांसुरी कभी बंद नहीं हुई है, 24 घंटे बज रही है। तो भगवान ने संदेश दिया, मैं आऊंगा। और गुरु जी ने बता दिया, इस देह में हरि मिलत है। अपने प्रियतम पर कभी अविश्वास नहीं हो सकता। आत्मज्ञान है तो सबसे बड़ा विश्वास परमात्मा पर है, परमात्मा के प्रेम पर है। माता का प्रेम मरेगा क्योंकि माता का शरीर मरेगा, पिता का प्रेम मरेगा क्योंकि पिता का शरीर मरेगा, पति का प्रेम मरेगा क्योंकि पति का शरीर मरेगा, पत्नी का प्रेम मरेगा क्योंकि उसका शरीर मरेगा। अब बाकी अपना आप लगा लेना। तो इसलिए मैंने कल कहा था, प्रेम का माँ बाप श्रद्धा और विश्वास। फिर बोल रहा हूं, अगर पूर्ण श्रद्धा हो,
पूर्ण विश्वास बना रहे तो प्रेम फिर पैदा हो जाएगा। अगर विश्वास टूट गया, प्रेम की गुंजाइश खत्म। अब आप देख लीजिएगा, आपको आत्मा पर विश्वास है, आपको अपने गुरु पर विश्वास है, या आपको परमात्मा पे विश्वास है। दो तीनों चीज बोल रहा हूं। आत्मा पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, या पिता पर विश्वास है, पति पर विश्वास है, या बेटे पर विश्वास है। तीनों नोट कर लेना, रिजल्ट आपके सामने अपने आप आ जाएगा। अगर श्रद्धा और विश्वास बनी रही तो नोट करो, विश्वास ही प्रेम की जड़ है, विश्वास ही प्रेम का मूल है। भगवान पर तुम्हारा विश्वास है कि नहीं? शरीर तो दे दिया, हमें किसी माता पिता ने नहीं बताया, किसी माता पिता ने नहीं बताया, ये गुरु की कृपा से मिलता है कि वो लौट आएंगे, हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे, हमें मिलेंगे, हमारा आलिंगन करेंगे। जो मन की आंखों से दिखता है वो बाहर की आंखों से भी दिखने लगेगा। हमने बाहर की आंखों पर ज्यादा विश्वास किया। हम वैष्णो देवी गए थे, हम तो मंदिर में ढूंढते रहे, क्योंकि सब जगह देखा मैया शेर पे सवार है, वहां देख रहे हैं तो वहां तो 3 पिंडलियां बनी हुई हैं। और आजकल तो पिंडली भी नहीं, वो ढकी हुई होती हैं। दूर से ही कमर पे थपकी खाओ और चलो आगे। अब बड़े खुश हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको विश्वास हो गुरु के शब्दों पर, कोई कहे भगवान का दर्शन आंख से नहीं हो सकता, तो किसी के कहने में मत आना, क्योंकि ये पूछो मत कि आंखों से भगवान का दर्शन हो सकता है कि नहीं। बस इतना देखो, अगर मन से हो सकता है तो आंख से भी हो सकता है। मन में अगर भगवान का आत्मा की मन है तो भगवान के साथ है, और शरीर का मन है तो परिवार के साथ है। मैं तो खुल के बोल रहा हूं। अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो आपके मन में संसार रहेगा। आप अपने को आत्मा मानते हो तो भगवान रहेगा। मन में भगवान, तो ये आंखें कैसे बनी? आंखों को ताकत किससे मिली? सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर को किससे मिली? कारण शरीर से। अब हमें कारण का ही ज्ञान नहीं है तो सूक्ष्म का ज्ञान कैसे होगा? सूक्ष्म का ज्ञान नहीं होगा तो ये आगे भगवान को कैसे देखेंगी? गोपियां कहती हैं, जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं? आप बताइए, आपको आईने में कभी भगवान की सूरत नजर आई? हाँ, आती है। अगर हम मंदिर के सामने आईना रख दें तो आईने में भगवान की मूर्ति नजर आएगी। आपने इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हो, इसी शरीर से आलिंगन कर सकते हो। ध्यान से सुनो, इसी देह में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपकी देह पे प्रेम के फल कब लगेंगे? प्रेम के फल श्रद्धा और विश्वास, और शरीर के फल ममता मोह आसक्ति। इसीलिए मैंने कहा, अगर मन से भगवान का ध्यान करोगे, आंखों के रास्ते भी मन ही तो देखता है। आपको पता नहीं है, ये आंखें नहीं देखती। आंखें तो चश्मे की तरह हैं।
किसी ने कहा मेरी आंख बनवाई है, बाबा चश्मा बनवाया है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आंख बनवाई है। अब देखो, संत कह रहा है तुमने चश्मा बनवाया है, अब वो कह रहा है गुरुजी आपको पता ही नहीं है, मैंने आंख बनवाई है। आंख तो अंधे के पास भी थी, क्योंकि उसकी मन की आंख खुली हुई थी। सूरदास मन की आंखों से भगवान का दर्शन कर रहा है, और हम लोग ये चश्मों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन की आंखें नहीं खुली अभी। अगर दिल में भगवान है तो नोट करो, आंखों के चश्मे से बाहर भी दिख सकते हैं। जिसके दिल में भगवान नहीं, उसको बाहर भी नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ मूर्ति का दर्शन करेगा। यही भगवत दर्शन का रहस्य, सब नोट करो। भगवत दर्शन का रहस्य क्या? एक व्यक्ति, हम बांके बिहारी मंदिर में गए, एक महिला आंखें बंद करके रो रही थी। तो दो चार लोग कह रहे कोई बड़ा भारी दुख होगा बेचारी को, बिहारी जी के मंदिर में भी आंखें बंद कर रखी हैं और रो रही है। अब ध्यान से सुनो, उस स्त्री ने सुन लिया। उसने क्या कहा? बोली आप क्या बोल रही थी कि मेरे अंदर संसार घुसा हुआ है? मैंने एक बार बिहारी जी का दर्शन किया, आंखें बंद की, अपने मन के प्रीतम से उसके स्वरूप को मिलाया, तो आंखें बहने लगी, डबडबाने लगी, रोने लगी। अभी हम लोगों की मन की आंख नहीं है, हम चश्मों से भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं। ये अंतर है, हमको मूर्ति का दर्शन होता है, हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और मैंने आपको आज ये बता दिया, यही भगवत दर्शन का रहस्य है। जिसके मन में इतना सामर्थ्य मन में कि बाहर भगवान का दर्शन कर लो, वो तो क्षण भर में संसार की माया को नष्ट कर सकता है, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में। जिसके मन में इतना सामर्थ्य हो, जित देखूं तित श्याम मई है, संसार रहा ही नहीं। पति डांट रहा है गोपी को, गोपी हंस रही है, वो कह रही तेरे को शर्म नहीं आ रही, मैं तुझे डांट रहा हूं, डंडा उठा रहा हूं, तो हंस रही है। बोली मैं तो कृष्ण की लीला देख रही हूं कि पति के अंदर ये सब तुम ही एक्टिंग कर रहे हो। अब देखो, उनकी आंख मन की आंख है, पति नहीं समझ सकता इन बातों, लाख कोशिशें कर ले। मन इतना शक्तिशाली है, वो भगवान का दर्शन करता है। इसलिए हृदय में भगवान का दर्शन करो। आज भगवान तुमसे दूर चले गए हैं, कल तुम्हारे निकट आवेंगे। आज तुम्हें इंतजार करनी पड़ रही है, कल तुमसे मिल जावेंगे। आज तुम्हारी आंख में नहीं दिख रहे, कल दिखेंगे। निश्चय समझो, इसी का नाम प्रत्यागमन संदेश है। चले गए हैं लेकिन आवेंगे, निश्चय है, दृढ़ संकल्प है। आंख बंद करती हैं, आंख खोलती हैं तो कृष्ण नजर आ रहा है, आंखें बंद करती हैं तो कृष्ण नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान था, उनका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि, वो मन से भगवान का दर्शन करती थी, तो आंखों से भी भगवान ही दिखेंगे। हमारे मन में बेटा है तो आंखों में भी बेटा दिखेगा, हमारे मन में पति है तो आंखों से भी पति दिखेगा। बस सीधी सी बात है। वरना ध्यान से सुनो, आज एक बात और विशेष बताने जा रहा हूं। अगर मन में भगवान है तो पति में भी भगवान दिखेगा, पत्नी में भी भगवान दिखेगा, प्रेमी में भी भगवान दिखेगा, प्रेमिका में भी भगवान दिखेगा। आप गोपी बन गए, जित देखूं तित श्याम मई। वो तुम्हें देखे ना देखें, तुम देखो। ऐसा मत समझना हम तो तुम्हें भगवान देख रहे हैं, तुम हमारे को भगवान नहीं देख रहे। अरे बाबा, तुम्हारी आंख बन गई, तुम्हारी मन की आंख बन गई, कोई जरूर है कि उसकी भी बन जाए। वो चश्मे से देख रहा है, तुम मन की आंख से देख रहे हो, ये अंतर है। अब गोपियां तो देख लेती हैं, सास में भी भगवान को
पति में भी भगवान को, लेकिन सास और पति तो नहीं देख पा रहे। और मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। आज तुम्हारी मन की आंख बन जाए, आज मन की आंख बन जाए, ये आंखें बाहर की पत्थर की आंखें, चश्मे खराब हो जाएं, लेकिन आपको भगवान का दर्शन होगा, सुनिश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपसे ध्यान से सुनो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। जिसको चाहो वो रूप बन के तुम्हारे हृदय में आएगा, तुम्हारी आंखों के सामने नाचेगा। ये राज था कि गोपियां मथुरा क्यों नहीं गई, कि कृष्ण उनके सामने रहता है। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कृष्ण